हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हमारे पास जो लेटेस्ट टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट का एक तरीके से हम लास्ट टॉपिक कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकृत स्थिति या सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, किसकी? एल्गीज की। एल्गीज, ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेन्स में से एल्गीज के जर्नल कैरेक्टर्स जो हमने पढ़े थे उसका लास्ट पॉइंट। तो एक बार हम वापस उसी पॉइंट पे आते हैं। तो बेसिक टॉपिक जो है आज का हमारा वो तो हो गया टॉपिक इज सिस्टमेटिक पोजीशन। नहीं, क्लासिफिकेशन ही नाम देंगे, सिस्टमेटिक पोजीशन नाम नहीं देंगे यहाँ पे। वर्गीकरण। तो एक्चुअली में वर्गीकरण हमारे सिलेबस में दे रखा है प्रारंभ में, लेकिन हम उसको ले रहे हैं लास्ट में। उसका कारण समझते हैं। यहाँ पे हमने किसी भी एक एल्गी की रेफरेंस में बात करें तो हमने एक जर्नल कैरेक्टर्स इसके आइडेंटिफाई कर लिए। तो हमने किस वे में पढ़े? फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया हैबिट, ठीक है, और उसी के साथ उसकी पढ़ ली हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट में स्वभाव और आवास कंप्लीटली कर लिया। जलीय है, स्थलीय है या अनयूजुअल हैबिट्स के हैं। ठीक है, स्वभाव के हिसाब से एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, फिलामेंटस हैं, सूडोपेरेन्काइमेटस हैं कि साइफोनस हैं कि इक्विसिटम टाइप है, जैसा भी उनका टाइप प्रकार है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट उसका कर लिया। सेकेंड नंबर पे हमने उनका पढ़ा कौन सा, क्या बोलते हैं, थैलस। थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो सुकाय संगठन। तो सुकाय संगठन के अंदर हम यहाँ पे बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं सुकाय संगठन में? सुकाय संगठन में हमने पढ़ लिया उसकी सेल स्ट्रक्चर एक, दूसरा सेल वॉल कंपोजिशन, ठीक है। तीसरा अगर अपन बात करें तो उसके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या क्या है, केंद्रक में क्या क्या है, कोशिकांग क्या क्या है, किस डेवलप्ड कंडीशन के अंदर है, वो सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएगी। फिर हम इसका बेसिक क्राइटेरिया इतना काफ़ी है। फ्लैजिला, ठीक है कि नहीं है, हैं तो कौन से हैं। वहीं फिर हम आगे किसी में इसी से और आगे अगर अपन चले थैलस ऑर्गेनाइजेशन में, सेल स्ट्रक्चर में, तो वो हो गया फोटोसिंथेटिक, पिगमेंट्स, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। और जब प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं तो उनसे रिजर्व फूड भी होगा। रिजर्व फूड्स। तो ये सारा का सारा एक तरीके से थैलक्स या कोशिकीय संरचना के अंदर ही हम कंप्लीटली इसको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे आता है इसके बाद में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। देन उसके बाद अगर अपन चलें तो रिप्रोडक्शन के बाद आ जाता है लाइफ साइकिल। ये कंप्लीट हो गया किसी एक एल्गा की अगर अपन बात करें तो उसका कंप्लीट जीवन चक्र।
इन पॉइंट्स में। तो हम इसको बेसिक क्राइटेरिया में पढ़ चुके हैं नॉर्मली, और हम इसको डिटेल्स में भी पढ़ चुके हैं। अब जब हमें इन सारी चीज़ों का पता लग रहा है तो अब हम क्या करते हैं इनका क्लासिफिकेशन, क्योंकि अगर 1, 2 या 100 तक कोई एल्गीज हो तो उसे याद किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्स में जाएं तो जो विकास क्रम है उस विकास क्रम में एल्गीज की संख्या काफ़ी वैरायटी लिए हुए है। क्लियर है। और दूसरा, अब धीरे धीरे नई रिसर्च, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ नई नई खोजें हो रही हैं, तो ऐसे में क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण हुआ। क्यों? क्योंकि एल्गीज की संख्या अब यहाँ पे कई सैकड़ों हजार से कई गुना हो गई है, कई हज़ार हो गई हैं। तो हमें उनके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के साथ ये ध्यान रखना होगा कि समान हैबिट या हैबिटेट या कैरेक्टर्स वालों को एक में, ठीक है, और उसके बाद अगर अपन बात करें तो उनको अलग। तो एक बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो हम जैसे यहाँ पे एक तरीके से डिवाइड कर देते हैं किंगडम, वैसे तो हम डिवीजन से शुरू करते हैं लेकिन यहाँ पे हम सिंपल वे में इसको अगर हम किंगडम के रूप में लेके चले तो किंगडम में इसको हम सिंपल से 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं कि प्लेंटी है, कि प्रोटोजोअन्स है, मतलब प्रोटोजोअन्स का मतलब प्रोकैरियोटा है या यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो फिर प्लेंटी है और एनिमेलिया। तो इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। दूसरा फिर हम आते हैं प्रभाग पे, डिवीजन, ये इसकी सब कैटेगरी है। और सबसे ऊपर अगर अपन बात करें तो इसी की बात करते हैं, क्योंकि एक बार प्लांट में या एनिमल्स में या प्रोकैरियोट्स या माइक्रोब्स में जाने के बाद में उसका मेन डिवीजन जो है वो स्टार्ट होता है। वो तो मेजर क्लासेज हो गई। अब यहाँ पे अगर अपन डिवीजन की बात करें तो डिवीजन यहाँ पे जो है वो हमारा किस में आ जाएगा, एक तरीके से डिवीजन, क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एल्गीज। तो एल्गीज के लिए हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं थैलोफाइट्स, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीटली डिविजन्स के रूप में आ जाते हैं थैलोफाइट्स। तो थैलोफाइट्स को हम किंगडम्स या सब डिविजन्स के, वो सब किंगडम्स के रूप में यूज में लें, डिवीजन। अब जो डिवीजन है, अब अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग क्राइटेरियाज है। जैसे कि अगर अपन बात करें फ्रिश की, तो फ्रिश का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया किसमें, एल्गीज में, उन्होंने डिवीजन दिया ही नहीं, उन्होंने सबसे ऊपर की रैंकिंग किसमें दी, क्लास, वर्ग। ये हो गया प्रभाग, ठीक है। उन्होंने सबसे ऊपर की जो वेरिएशन दी वो कौन सी दी, क्लास। जबकि अगर अपन स्मिथ की बात करें तो इस वर्ष हमारे कोर्स में जो है स्मिथ का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो अगर हम स्मिथ की बात कर रहे हैं तो स्मिथ के क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने एल्गीज को लगभग 7 डिविजन्स में क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड किया, ठीक है। तो डिवीजन से नीचे हो गया क्लास। वो क्लास के बाद अगर अपन चले तो ये हो गया ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के लिए अगर हम कहें तो इनको हम बोलते हैं गण, ठीक है। ऑर्डर्स के नीचे अगर अपन कहें तो ये हो गया फैमिली। फैमिली के नीचे जीनस, जीनस के नीचे स्पीसीज। फैमिलीज का मतलब हो गया कुल, जीनस का मतलब हो गया वंश, स्पीसीज का मतलब हो गया जाति, ठीक है। इतना क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे लिए काफ़ी है। फिर हम पर्टिकुलर किसी सदस्य की बात करें, जैसे कि किसी क्लोरोफाइटा की या यूग्लिनोफाइटा की या साइनोफाइटा के सदस्य की बात करें तो अब हम स्पीसीज और कई बार स्पीसीज में भी नीचे तक जाते हैं, ट्रेट और वैराइटीज़ तक। तो ये हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, जैसे कि 2 स्पीसीज है, एक जैसी ही है, तो 2 स्पीसीज किस में आएंगी, एक ही जीनस में आएंगी, ठीक है। वहीं अगर समानता है जीनस वाली तो 2 जीनस या 3 जीनस की समानता एक फैमिली में आएगी, क्लियर है। वहीं अगर अपन बात करें तो बहुत सारी समानताएं अगर हैं तो वो फैमिली एक ही रहेगी, अगर अलग है तो वो अलग ऑर्डर में चली जाएगी, वरना वो एक ऑर्डर में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बात करें तो धीरे धीरे वेरिएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे हम यहाँ डिवीजन के अंदर डाल देते हैं क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी के लिए हमने कह दिया ग्रीन दिखने वाले। अब ग्रीन दिखने वाले एल्गीज भी बहुत वेरिएंट्स, ठीक है। जैसे अगर यहाँ हम जीनस पे आते हैं तो जीनस के लिए हम यहाँ पे अलग अलग नाम दे सकते हैं क्लोरोफाइसी के अंदर भी, ठीक है। वहीं इसी की क्लासेस की बात करें तो 2 मेजर क्लासेस कर दी हमने। जो छोटे हैं फिलामेंटस है उनको हमने यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर, उनको हमने दे दिया क्लोरोफाइसी में। और वहीं एक पिगमेंट का वेरिएशन आया तो हमने उनको दे दिया कैरोफाइसी में। तो एक ही डिवीजन में हमारे पास क्लासेस भी 2 हो गई, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी,
वहीं अगर क्लोरोफाइसी की हम बात करें तो उसको अगर और आगे हम बढ़ते हैं तो उसकी क्लास के अंदर भी हमने 11 ऑर्डर्स में बांटा है, नॉक्टोकेल्स एंड डिक्टियोकेल्स सबसे लास्ट 11वां। तो ऐसे में 11वां जो है तो 11 ऑर्डर्स हो गए। वहीं अगर अपन दूसरी तरफ क्लोरोफाइसी की बात करें, सॉरी कैरोफाइसी की बात करें, तो कैरोफाइसी के लिए हमारे केवल 2 ही ऑर्डर्स हैं। तो इस तरीके से डिवीजन होता है। और वो जो 11 ऑर्डर्स हमने बांटे उसमें लगभग 23 फैमिलीज हैं, जबकि इसमें जो 4 है उसमें लगभग 4 फैमिलीज हैं। इस तरीके से फिर उन फैमिलीज में जीनस और जीनस में स्पीसीज। तो अगर हम जैसे ये तोड़ते तोड़ते यहाँ पे क्लोरोफाइसी, क्लोरोकोकेल्स एंड करते करते यहाँ पे किस पे आ गए, वॉल्वॉक्स पे आ गए। या अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या बोलते हैं, वॉल्वॉक्स की और कोई स्पीसीज़ की हम बात करें तो बहुत सारी स्पीसीज़ है वॉल्वॉक्स की जो अलग अलग हैबिटेट पिगमेंटेशन के बेस पे। तो यहाँ का जो आज क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं वो हमारे कोर्स में है कौन सा, स्मिथ्स। यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ नाम डाल देते हैं स्मिथ्स क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, दैट इज टॉपिक। तो स्मिथ के क्लासिफिकेशन सिस्टम की हम बात करें तो एल्गी की जो सेल्स हैं तो सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो हमको दिख रहा है कोई पादप समुदाय या कोई पादप स्पीसीज या कोई सेल नुमा या फिलामेंटस कोई भी चीज़, तो वो एल्गी है कि ब्रायोफाइट है। ठीक है, तो एल्गीज के हमारे सामान्य लक्षण हम देख चुके हैं, उनके हैबिटेट के रूप में, उनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और सबसे बड़ी बात उनमें जड़ तना पत्ती का अभाव है, जनन अलग टाइप का है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो यहाँ पे लगभग 1950 1953 नहीं 55 के करीब इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया 1955 में। और 1955 में क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने फ्रिस के क्लासिफिकेशन सिस्टम को थोड़ा अपडेट किया। और फ्रिस का क्लासिफिकेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट था, क्लासेस से। इन्होंने क्या किया कि समान वर्ग या लक्षणों वाले पादपों को एक ही वर्ग में और असमान वर्ग लक्षणों वाले जो पादप थे उन्हें अलग वर्ग में बांटा। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे अब यहाँ एक चीज़ देखिए, अगर अपन फ्रिस की बात करें तो फ्रिस का क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लास से शुरू हो रहा है। तो क्लास से शुरू होने का मतलब है कि अगर 2 क्लासेज के लक्षण एक जैसे हुए भी, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होगा, जैसे उन्होंने क्या किया, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो अगर अपन इन तीनों की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन तीनों में समान लक्षण क्या आ रहा है, एक तो उनका पिगमेंट, एक उनका रिजर्व फूड और एक फ्लैजिला की उपस्थिति। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जब ये तीनों में ये 3 कैरेक्टर समान थे, बाकी के कुछ कैरेक्टर्स असमान थे, तो स्मिथ ने क्या किया कि इन समान कैरेक्टर्स के कारण इन तीनों को एक में ही ला दिया और उसको इससे ऊपर लेके एक अलग से फोल्डर बना दिया। तो वो फोल्डर डिवीजन जो है वो क्या हो गया, क्राइसोफाइटा हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो इन्होंने क्या किया कि एल्गीज के पादप या जो सुकाय संगठन था उसका फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कारण, उसके आवास 4 पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चार कारण यहाँ लिख ही देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। तो उनके वर्गीकरण का आधार क्या था, एल्गीज में सबसे पहला तो हम ले लेते हैं स्वभाव, हैबिट एंड हैबिटेट, पहला लक्षण का आधार। दूसरा अगर अपन कहें तो उसके अंदर सेल वॉल कंपोजिशन,
कोशिका भित्ति का संगठन। तीसरा, इसी सेल वॉल कंपोजिशन में पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के टॉपिक में हमने समझ लिया था, क्लोरोफिल्स को हमने लगभग 5 कैटेगरीज में बांटा, कैरोटिनॉइड्स को 2 कैटेगरीज में, कैरेटिन एंड ज़ैंथोफिल्स, एंड फाइकोबिलीप्रोटीन्स, सी फाइकोरिथ्रिन एंड फाइकोसायनिन कैटेगरीज में हमने वहाँ पे बांटा था। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो फ्लैजिला, कशाभिका, ठीक है। और फ्लैजिला के बाद अगर अपन कहें तो यहाँ पे आता है रिजर्व फूड, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फ्लैजिला, रिजर्व फूड, ये 5 बेसिक क्राइटेरिया थे जिसके आधार पे उन्होंने समस्त एल्गल जो जगत है, किंगडम, उसको डिवाइड किया। और उन्होंने इसके लिए क्या किया, 7 प्रभाग और 13 क्लासेज में इसको बांटा। 7 प्रभागों में 13 क्लासेज, जबकि अगर अपन फ्रिस की बात करें तो उन्होंने लगभग 12 क्लासेज के अंदर एल्गीज को डिवाइड किया था। और इसी में फिर इन 7 प्रभागों के अलावा 2 ऐसी अनसर्टेन क्लासेज भी इन्होंने बांटी है जिसके लिए हम फिक्स डिवीजन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी रिजेम्बलेंस या उनकी जो संभावता है वो दूसरे से ज़्यादा मैच करती है। तो एक बार क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, फिर उनको एक एक करके एलिब्रेट करते हैं। डिविजन्स की हम बात करें तो फर्स्ट डिवीजन जो यहाँ पे बांटा है दैट इज क्लोरोफाइटा, ठीक है। ये जो फाइटा वर्ड लगता है ये डिवीजन के लिए है, क्लास के लिए लगता है 5C, वैसे ही ऑर्डर के लगता है एल्स, और फैमिली के लिए लगता है EAC, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसे बांटा गया है 2 क्लासेज में, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड। फर्स्ट क्लास इज क्लोरो, फर्स्ट क्लास इज क्लोरोफाइसी। सेकेंड बात जो क्लास की हम बात करें वो है कैरोफाइसी। कैरोफाइसी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो हमने 5 टाइप दिया, जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें सेल वॉल कंपोजिशन, तो सेल वॉल कंपोजिशन कैसा आ रहा है हमारा, सेल्यूलोजिक, और आउटर लेयर जो है वो कैसी आ रही है यहाँ पे, एक तरीके से पैक्टिन युक्त, ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात अगर हम करें तो हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन हमारा कैसा जा रहा है, सिंपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन है। अगर हम क्लोरोफाइटा के संदर्भ में बात करेंगे तो वो फिलामेंटस भी है, सूडोपेरेन्काइमेटस भी है, कॉलोनियल भी है, और क्या बोलते हैं फिलामेंटस भी है, ठीक है, और इक्विसिटॉइड भी है। लेकिन जैसे अगर अपन जाए यहाँ पे तो ये आ गए सिंपल, एक कोशिकीय फिलामेंटस, ज़्यादा सिंपल शाखित,
यहाँ अगर अपन चलते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय इस क्लास के अंदर नहीं है, एक कोशिकीय इसी क्लास में, बहुकोशिकीय है इसके अंदर, ठीक है। और फ्लैजिला पाया जाएगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम बात करें तो मुख्य वर्ण किसमें हो गया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल सी बता देंगे, लेकिन सी भी इसके अंदर होता है, ठीक है। बेसिकली सी की अगर अपन बात करें तो जेंथोफाइसी एंड रोडोफाइसी सदस्यों के अंदर क्लोरोफिल सी जो है वो स्पेशलिटी के साथ में पाया जा रहा है। तीसरा, हम अगर रिजर्व फूड की बात करें तो मेन रिजर्व फूड इनका स्टार्च है, अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज के रूप में, और फ्लैजिलाइन के उपस्थित है। बस ये इनका बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया। तो यही चीज़ें हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल्ड में समझेंगे। तो ये दो क्लासेज हो गई हमारे, क्लास सेकेंड डिवीजन की ओर चले तो दैट इज युगलिनो। इससे ज़्यादा और अगर आप पे चले तो हमको ये और मिल जाएगा, जैसे इसको लगभग 11 ऑर्डर्स में बांटा है, इसको 2 ऑर्डर्स में बांटा है, नहीं 2 भी नहीं, इसमें एक ही ऑर्डर, कारेल्स, ओनली कारेल्स, वो नॉस्टोकेल्स से डिप्टियोकेल्स तक 11 ऑर्डर्स हैं उसके अंदर। तो ये हमारा बेसिक वो हो गया। तो ये इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हम ध्यान रखें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इसमें जैसे अगर अपन कहें तो वोल्वोकेल्स है, तो वोल्वोकेल्स हमारे कोर्स में है इस वक्त, एंड वोल्वोकेल्स ही है, फिर इससे ज़्यादा तो और हम इसके कोई एग्जाम्पल्स नहीं ले रहे हैं। इस वर्ष एक ही है, कैरोफाइसी में से एक ही है कारा। तो युगलिनोफाइटा के लिए हम बांटे तो एक ही क्लास में इसको बांटा है, दैट इज युगलिनोफाइसी। इसको एक ही क्लास में बांटा है, युगलिनोफाइसी। और युगलिना की अगर अपन बात करें तो ज़्यादातर एक कोशिकीय हैं, समुद्री हो गए, कुछ फ्रेश वाटर्स भी, लेकिन टेरेस्ट्रियल बहुत कम, एक अनयूजुअल हैबिट्स में होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं। और इसके अंदर एक तरीके से ऑटोट्रॉपिक हैं, और मेन पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए एंड बी के रूप में ही इनके अंदर भी पाया जाता है। और फ्लैजिला इनके अंदर 1, 2 और 3 के करीब हो सकते हैं। हम डिटेल्स में इनको देख लेंगे। डिवीजन थर्ड डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये हमारा आ जाता है पायरो। पायरोफाइटा को अगेन 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डाइनोफाइसी एंड डेस्मोफाइसी। डाइनोफाइसी एंड डेस्मोफाइसी, ये 2 इनके क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम से। थोड़ा सा अगर रिवर्सिबल करें तो डेस्मोफाइसी एंड डाइनोफाइसी, उल्टा सीधा कर सकते हैं। डाइनोफाइसी। फोर्थ वन दैट इज क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा को 3 क्लासेज में बांटा गया है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्राइसोफाइटा में फर्स्ट इज क्राइसोफाइसी, सेकेंड इज जैंथो, ठीक है, एंड थर्ड वन इज बेसिलेरियो। बेसिलेरियोफाइसी।
तो अगर अपन यहाँ बात करें तो जांथोफाइसी जैसे आकार में बहुत बड़े और टेरिस्ट्रियल, क्राइसोफाइसी की हम बात करें तो समुद्री है, वहीं बेसिलियरियोफाइसी की बात करें तो कुछ समुद्री और कुछ जो है स्थलीय होते हैं, और एक कोशिकीय, इसमें एग्जाम्पल हम डायटम्स को भी एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो बेसिलियरियोफाइसी, क्रूकोकस टाइप वो क्रूकोकस तो खैर साइनोफाइसी का मेंबर हो गया, लेकिन बेसिलियरियोफाइसी जो है उसके अंदर डायटम्स को हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। फिफ्थ क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा के बाद हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं फियोफाइटा, फियोफाइटा को जैसे फ्रिस ने जो है क्लासिफिकेशंस में बांट दिया केवल और केवल फियोफाइसी, लेकिन यहाँ पे इसके लाइफ साइकिल, अभी तक हमने कहीं पे भी लाइफ साइकिल के बेस पे चेंजेस नहीं किया, लेकिन फियोफाइटा की हम बात करें तो लाइफ स्टाइल या लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेस पे इसको हम 3 कैटेगरीज में बांट रहे हैं, वो सॉरी 3 क्लासेज में। फर्स्ट वन इज आइसोजनरेटिव, एनाइसो या हेटेरोजनरेटिव, एंड साइक्लोस्पोरी। तीन क्लासेस। छठे नंबर पे हमारे पास में आता है अब साइनोफाइटा, और साइनोफाइटा की एक ही क्लास है, दैट इज मिक्सोफाइसी, और इस मिक्सोफाइसी को हम साइनोफाइसी भी कह सकते हैं, मिक्सोफाइसी अथवा साइनोफाइसी। तो इनका भी अगर अपन लक्षणों की बात करें तो ये संपूर्ण एल्गीज के पूर्णतः अलग ही मिलेगी हमको, लेकिन केवल समानता ये आ रही है कि ये फिलामेंटस होती है और दूसरा ऑटोट्रॉपिक होती है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। बाकी इसकी रिजेम्बलेंस एल्गीज से ज़्यादा किससे मिलती है? बैक्टीरिया से मिलती है, इसलिए हम इसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट 7th की अगर अपन बात करें तो 7th क्राइटेरिया आ गया हमारा रोडोफाइटा। इन्हें हम लाल एल्गीज के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें भी एक ही वर्ग है, दैट इज रोडोफाइसी। दैट इज रोडोफाइसी। क्लियर है सभी के? दोबारा एक बार वापस रिपीट करें तो इसको ढंग से देखिए। 7 हैं क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा। 7। अब यहाँ अगर अपन बात करें तो कायरोफाइटा को 2 भागों में बांट दिया, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। अभी हम इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास आ गया यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिनोफाइसी एक ही है। पायरोफाइटा के 2 हो गए, डेस्मोफाइसी एंड डाइनोफाइसी, ठीक है। क्राइसो के 3 हो गए, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी एंड बेसिलियरियोफाइसी। फियोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसमें आइसोजनरेटी, हेटेरोजनरेटी एंड साइक्लोस्पोरी। तीनों में अंतर क्या है? इसमें समान प्रकार का जीवन चक्र, इसमें असमान प्रकार का, और इसमें कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं देखने को मिलता। साइनोफाइटा एक तरीके से बैक्टीरिया से रिजेम्बलेंस है, ये हो गया मिक्सोफाइसी।
और रोडोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ गया कौन सा, रोडोफाइसी। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गए 7। अब इसके अंदर दो अनसर्टेन की भी अगर अपन बात करें तो वो हमारे पास हो जाता है क्रिप्टोफाइसी